ऑलराइट बच्चों, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम आप पढ़ने वाले हैं कि एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ऑलराइट, चलिए कहाँ तक था, यहाँ तक. ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हैं पैरेलल लाइंस, राइट. दो पैरेलल लाइंस है ये. तो भाई लाइन में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दो लाइंस आपस में पैरेलल चलेंगी या फिर वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, राइट. तो ये तो हो गई दो पैरेलल लाइंस जिनमें डिस्टेंस जो है मेंटेन रहता है. दे नेवर मीट ईच अदर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. ओके, देन अब आता है ट्रांसवर्सल. क्या होता है भाई ट्रांसवर्सल? वही जो एक दूसरे को टक्कर मारे, राइट. अब उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे जो कम से कम दो लाइनों को टक्कर मारे अलग अलग जगह पर, उसे. अब जैसे देखिए, ये मान लो इसको नाम दे दिया L. अब ये इसको दे दिया M, इसको दे दिया N. अब ये M और N लाइन को टक्कर मार रहा है, कट करके जा रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट. अलग अलग जगह पे, इसको यहाँ पे कर रहा है और इसको यहाँ पर. इसको मैं O नाम दे सकती हूँ, इसको P नाम दे सकती हूँ. अगर यही लाइनें ऐसे एक दूसरे को ऐसे करें, अब आप इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ और नाम रखा हुआ है, इसीलिए हम इनको ट्रांसवर्सल नहीं बोलते. जहां पे ये जो लाइन है, मान लो इसकी बात करते हैं L. ये L जो लाइन है, लाइन नंबर 1 और 2 दोनों को कट तो कर रही है, लेकिन अलग अलग जगह पर नहीं कर रही है. इंस्टेड एक ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे जो है ये एक दूसरे को कट कर रही है. तो इनको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलते हैं. ट्रांसवर्सल हम सिर्फ इसको बोलेंगे जो कम से कम दो लाइनों को काट रही है अलग अलग जगह पे. 3 लाइनें हो सकती है, नो प्रॉब्लम. 4 हो सकती है, नो प्रॉब्लम, पर मिनिमम 2 होनी चाहिए. ओके, अब हम बात करते हैं एंगल्स. अब जब दो लाइनें आपस में काटती है तो एंगल बनता है, राइट. चलिए देखते हैं कौन कौन से एंगल बनते हैं. तो हम चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो चलो नाम लिखते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले एंगल कौन सा आता है भाई? सबसे पहले हम किस एंगल की बात करेंगे? हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. देखिए, ये दो लाइनें मैंने बना दी. ओके, इसके ऊपर एक तीसरा अब हम बनाएंगे लाइन जो कि ट्रांसवर्सल है. ओके, अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की. कौन सा एंगल? एक्सटीरियर. अब आपको पता है ना एक्स का क्या मतलब होता है? बाहर वाले. एक्सटीरियर कहते हैं ना एक्सपोर्ट का बिजनेस. एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देश में सामान भेजना, बाहर भेजना सामान, एक्सपोर्ट. एक्सटीरियर रीजन हमने पढ़ा था ना कल ट्राइंगल में कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर रीजन क्या था? जो उसके बाहर का रीजन है. तो एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर. ओके, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल्स. तो इनमें एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? आप देखिए इनके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला. ये चारों एक्सटीरियर एंगल हैं. क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये जो एंगल है ना, आपको ये भी समझना एंगल बन कौन कौन से रहे हैं. देखो, ये भी तो एंगल बन रहे हैं दो लाइनों के यहाँ पे, लेकिन ये जो आपको पिंक वाले एंगल्स हैं ये अंदर की तरफ है. देखो, इन दो लाइनों के बीच में है, इन दो लाइनों के बीच में. तो ये कौन है? ये है इंटीरियर. आपको इसी के अंदर मैं इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एक साथ बता देती हूं. इंटीरियर एंगल्स, भाई वो एंगल जो अंदर की तरफ बनेंगे वो इंटीरियर है. ये देखो, ये अंदर बन रहे हैं दो लाइनों के अंदर, और जो दो लाइनों के बाहर बन रहे हैं वो है एक्सटीरियर. ये ग्रीन वाले एक्सटीरियर है. ओके, तो ये देखिए मैं नाम दे देती हूं. 1 2 3 4. ये एंगल 1 2 3 4 जो है ये है एक्सटीरियर. और जो इंटीरियर कौन से हैं? जो अंदर की तरफ है, इनको भी नाम दे देते हैं 5 6 7 8. ओके, अब देखो, ये तो हमने बनाई थी दो लाइनें. अब अगर मैं दो की जगह इसको मैं बढ़ा देती हूं आगे और एक और पैरेलल लाइन बना देती हूं. भाई देखो, ये अभी भी ट्रांसवर्सल है. ये जो L, इसको नाम दे देते हैं L. M N और O. M N और O तीनों लाइनों को काट कर ये लाइन जा रही है अलग अलग पॉइंट पे. तो L इज अगेन ट्रांसवर्सल. अब
एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, इंटीरियर एंगल कौन होगा। अब देखिए, अब एक्सटीरियर एंगल कौन होंगे, जो इस और इस लाइन के बाहर होंगे, क्योंकि ये तो लाइन खुद ही अंदर है, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल कौन है, जो बाहर है। कौन है बाहर, बाहर है इस और इस लाइन के बाहर, यानी कि ये दोनों तो अभी भी एक्सटीरियर है, लेकिन अब ये जो दोनों है अब ये एक्सटीरियर नहीं है, अब ये पार्टी बदल चुके हैं, ये इंटीरियर बन चुके हैं, और ये दोनों भी इंटीरियर है। एक्सटीरियर कौन है, अब ये दोनों एक्सटीरियर है। तो 1 2 और ये मैं ले लेती हूं यहां पे 9 10। अब कौन एक्सटीरियर, 1 2 9 और 10 एंगल जो है ये है एक्सटीरियर। और इसके अलावा ये जो अंदर की जितनी भी एंगल है 5 6 7 8 3 4 और 11 12, ये अंदर वाले सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं, और जो इन दो लाइनों के बाहर हैं सिर्फ वो ही एक्सटीरियर हैं, राइट। यानी कि इंटीरियर एंगल्स तो बढ़ गए हैं जब मैंने एक और पैरेलल लाइन बढ़ा दिया है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल अभी भी 4 ही हैं, 1 2 3 4। ओके, चलिए, तो अब आपको पता लग गया है। और देखिए, जो मैंने 1 2 3 4 दिया है, आप ऐसे नाम दे सकते हैं। ओके, आप अगर मान लो आपके पास एग्जाम में आता है व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल, व्हाट आर इंटीरियर एंगल, तो जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन लिखें, आपको समझ आना ये जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं सीधा सीधा एग्जाम में। ओके, क्लियर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, अच्छा मैं एक चीज चलो कोई बात नहीं, मैं अगली में बता देती हूँ। अभी मान लो आपके पास एग्जाम में आ गया भाई एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं या इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 लाइनें बनाइए, और ये 2 लाइनें बना दी है हमने, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ऐसे बनाया डजंट मैटर, ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी मैंने पहले ऐसे बनाया था ना, ये और ये भी तो ट्रांसवर्सल ही है। अभी भी ये 2 लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, तो ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो आप कोई भी एक कंसीडर कर लो, नो इशू। चलिए, अब मैंने इसको डिफरेंट तरीके से लिया ताकि आपको सारे तरीके से पता हो कि भाई ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल द सेम थिंग। ओके, अब आप इसको क्या करना है एग्जाम में, अगर आपके पास आता है ये ऐसे 2 लाइनें बनानी है, उनका एक ट्रांसवर्सल दिखाना है, नाम दे दो इन्हें, कोई भी दे दो, LMNO PQ A to Z में कोई भी नाम दे सकते हो आप इन तीनों को, ये लाइनों के नाम दे दिए, और ऐसे दिखा दो कि भी ये और ये एक्सटीरियर एंगल, इनको नाम दे दो 1 2 3 4, और लिखो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, दैट लाइज आउटसाइड। कौन से होते हैं एक्सटीरियर एंगल, दैट लाइज आउटसाइड, ऐसे लिखो, और साथ में लिख दो एंगल 1 एग्जाम्पल, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, 1 2 3 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। मैं एक्सटीरियर की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इससे पता लगता है कि भी आपको बात समझ में आई है। ओके, और सिमिलरली अगर आपको इंटीरियर एंगल पूछे जाते हैं तो भी आप बता सकते हैं, इनको नाम दे दो 5 6 7 8, तो आप बता सकते हैं एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 आर इंटीरियर एंगल्स। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स। आपकी बुक के अंदर देखना, आपसे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो उन्हें कवर करिए। कोई भी डाउट है वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी डाउट है कोई, होपफुली नहीं होना चाहिए, स्टिल कोई डाउट आता है, नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप खुद से लिखिए या अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेकर लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी आपकी प्रॉब्लम का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए इसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देखिए ये हमने बना दी। देखिए जो मैं आपको एंगल्स बता रही हूं, मैं आपको हर जगह
पैरेलल लाइंस बनाकर ही बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इन लाइनों को पैरेलल नहीं भी होंगी तो भी ये एंगल एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये कि जैसे मैंने आपको पिछले में बताया एक्सटीरियर इंटीरियर, तो मैं 1 मिनट के लिए ठहरी, मैं कॉरस्पॉन्डिंग पे 1 मिनट के बाद आती हूँ। मान लो मैंने ये बना दिया, अब आपको साफ साफ दिख रहा है भाई ये जो M है लाइन और N लाइन है, दे आर नॉट पैरेलल, राइट, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अभी भी एक्सटीरियर एंगल ये ही होंगे, ओके और ये जो अंदर के हैं ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑलराइट। बट मैं आपको हर जगह पैरेलल इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज यूज आपको पैरेलल लाइंस वाला ही करना है। आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो पैरेलल लाइंस पर ही आएंगी, इनको लेकर तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली, नो प्रॉब्लम कम्स, ओके। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा पैरेलल लाइन ही कंसिडर करूंगी, ऑलराइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमने फिर से 2 पैरेलल लाइंस बना दी हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दी है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, देखिए इनका ऐसे ही समझ लो, ये जो एंगल है ना ऊपर की इस लाइन से ऊपर है, इसके नीचे वाली कौन सी लाइन है, ये इसके ऊपर का कौन सा एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और अगर 2 पैरेलल लाइन हो ना तो ये दोनों सेम भी होते हैं, ओके। सेम वाला फंडा चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनके अलावा और कौन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए भाई ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ये इस लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है, कॉरस्पॉन्डिंग। इसके अलावा और भी है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग, कौन है भाई, इसको देखिए ये वाला और ये वाला। ये एंगल इस लाइन के नीचे है और ये एंगल इस लाइन के नीचे है, यानी कि दोनों नीचे की तरफ हैं। ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो ना तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। चलिए इक्वल अनइक्वल मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप सिर्फ एंगल्स समझिए। यही है आपके इसमें सिलेबस में कि एंगल्स कौन से होते हैं, राइट, ओके। इसके अलावा अब देखिए ये वाला एंगल आपको क्या लगता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होना चाहिए भाई, ये किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना, इसके नीचे की तरफ है, तो इससे नीचे वाली लाइन के नीचे तरफ कौन सा एंगल है, ये वाला। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ऑलराइट। आपको समझ आ रहा है, देखिए मैंने सेम सिंबल बनाए हैं जो एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हैं। ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके, ओके। अभी मैं इसको थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके बताती हूँ आपको। चलो मैं नाम दे देती हूँ, पहले तो नाम नहीं दिया अभी तक मैंने। 1, अच्छा नाम मैं जो पहले दिए थे वही देती हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। 1 2 3 4, आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या नाम दिए थे, नो वरीज। 6 7 8। अब देखिए एंगल 1 से शुरू करते हैं। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है भाई, ये लाइन के ऊपर है, इसके नीचे वाली लाइन के ऊपर कौन है, एंगल 6। एंगल 1 एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। मैं बस पेयर लिख रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। एंगल 4 और एंगल 8, ये देखो दोनों लाइन के नीचे है ना, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, एंगल 4 और एंगल 8। उसके बाद एंगल 2 पर आते हैं। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ये और एंगल 5। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 7। ये 4 पेयर है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन और ऐड कर देते हैं, चलो पैरेलल लाइन एक और ऐड कर दे, एक और ऐड कर देते हैं भाई। ये हमने एक और लाइन ऐड कर दी। अब अभी भी ये जो पहले बताए थे मैंने आपको, ये अभी भी कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन कुछ एक ऐड हो गए हैं एक्स्ट्रा एंगल्स, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड हो गए ना एंगल कुछ। देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये 4 एंगल्स ऐड हुए। तो ये क्या है, अब इनका बताते हैं आपको। ये एंगल आपको बताया था, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। इसी तरह से ये इसके ऊपर, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। अब ये तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हैं। इसको नाम दे देते हैं, 8 तक हुआ था ना, 9
10, 11, 12। भैया 8 थोड़ा सा ऊपर जाके बैठो। तो आप देखो 2, 5 और 9, 2, 5 और एंगल 9 भी कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से अब आप ट्राई करिए एंगल 1, एंगल 6 और एंगल 10, ये तीनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 12, गुड गुड गुड, एंगल 12 कॉरस्पॉन्डिंग है। और कौन बचा? एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 11, ये वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, तो आप समझ गए होंगे होपफुली। कोई डाउट है तो दोबारा देखिए वीडियो को, नो वरीज, डोंट वरी। अभी मैं आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करके दिखाती हूँ। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके दिखाने वाली हूँ। क्या डायरेक्शन चेंज करने वाली हूँ मैं? ये हमने दो ले ली लाइंस, ओके, और एक कॉरस वो बना देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, राइट। अब हमारा एल जो है यहाँ पे आ गया है। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो मैं जस्ट आपको पहचान दिलाने के लिए सेम नाम दे रही हूँ कि ये एल है, ये एम है, ये एन है। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? तो देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल्स बन रहे हैं, राइट। अब इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? अगर मैं आपको पीछे एक्सटीरियर इंटीरियर की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1, 4, 6 और 7 ये एक्सटीरियर है, 2, 5, 3, 8 ये इंटीरियर है। 1, 4, 6, 7 क्योंकि ये दोनों लाइनों के बाहर है तो 1, 4, 6, 7 एक्सटीरियर है और 2, 3, 5, 8 ये इंटीरियर है। ऑल राइट, अभी हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग की। तो इनके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? देखिए ये एंगल 1 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? इसका फेस इस तरफ है। देखिए कोई और एंगल जिसका फेस इस तरफ हो, इसका फेस तो इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ। अब इतने सारे एरो देख के आपको लग रहा हो कि ये क्या हो गया भाई, किस किस से मिला है ना। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको इरेज करते हैं अभी सारे बाकी एरोज को। ये आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे ना लग रहे हो, नो वरीज। तो देखिए ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा 1 और 5, ओके 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। देखिए ये दोनों इसी तरफ है, इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ, सेम साइड पर है, ओके। उसके बाद देखिए एंगल 2, अच्छा यहाँ पे नहीं लेते हैं हम, कोई और ले लेते हैं। एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और कौन बचा? ब्लैक। एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हैं। तो कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल 1, एंगल 5। आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 और 5, नो, आपको एंगल सिंबल लगाना होगा, ओके। एंगल 1, एंगल 5 और कौन है? एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7 ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स। मतलब 1 जो है 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है और किसी का कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है इनमें से। ऑल राइट, तो चलिए अभी आपके उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आगे चलकर। अभी के लिए हम लेते हैं यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं दोबारा। हैव अ गुड डे, ग्रेट टाइम्स, बाय बाय, टेक केयर।